मॉर्निंग क्लास। आज जो है हम मिक्स्ड फार्मिंग जो टॉपिक है उसको रिवाइज करेंगे। अब इसके ऊपर जो है आपका क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग, ये बहुत ही कम आता है इस तरह से, कोई भी वो घुमा कर पूछ सकते हैं आपसे। लाइक वाई मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन द डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आपकी फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट लाइन में डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसको किया जाता है। तो इसी पैराग्राफ में से कुछ भी निकाल के आपसे क्वेश्चन बना के वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग जो है बेसिकली इसका मिक्स्ड आप समझ रहे हो, इसमें कुछ चीज़ें मिक्स है। इसका मतलब कि मिक्स्ड फार्मिंग वो होता है जिसमें हम कृषि भी करते हैं और साथ ही साथ हम जो है पशुपालन भी करते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ करते हैं, ठीक है। तो हम कृषि भी कर रहे हैं, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, एनिमल रेयरिंग भी करते हैं। और इस टाइप की फार्मिंग में वो क्रॉप्स जो है स्पेशली ग्रो किए जाते हैं जो कि फॉडर क्रॉप्स होते हैं। मतलब फॉडर क्रॉप्स पे बहुत ही जो है इक्वल एम्फोसिस दिया जाता है। फॉडर क्रॉप्स आप जानते हो क्या होता है, जो उनके पशुओं के लिए चारे का काम करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप लिखोगे मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स वेयर एग्रीकल्चर इज डन, रेजिंग क्रॉप्स आर रेज्ड अलॉन्ग विद रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एंड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फॉडर क्रॉप्स आर ग्रोन इंटेंसिवली। फॉडर क्रॉप्स को ज़्यादा जो है बहुत ही मतलब कि सही तरीके से इसमें ग्रो किया जाता है। नाउ अब नेक्स्ट इसका जो है फीचर क्या होगा, इट इज़ डन इन द हाई एल्टीट्यूड्स। इसमें देखो दिया हुआ है ये हाईली डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है इसको, ठीक है। हाई डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक योर यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, देन टेम्परेट लैटिट्यूड्स एंड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। तो ये आपको एरियाज़ के नाम याद रखने हैं जहाँ पे मिक्स फार्मिंग की जाती है। सो इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन हाईली डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देन नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या होगा, ये आपका ये सेकंड पॉइंट हो गया। पहला तो मैंने आपको डिफिनेशन बताई थी। देन थर्ड पॉइंट क्या होगा, मॉडरेट इन साइज़, ठीक है। जो यहाँ पे जो फार्म्स होते हैं, जो खेतों का साइज़ होता है वो मॉडरेट होता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। एंड इसमें जो है क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं वो कौन सी होती हैं, वीट है आपका, ठीक है। देखिए आप इसमें दिया हुआ है वीट है, देन बार्ले है, ओट है, राई है, मेज़ है, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स इसमें ग्रो किए जाते हैं। देन फॉडर क्रॉप्स जो है आपके फॉडर क्रॉप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन मिक्स्ड फार्मिंग। एंड देन इसमें टेक्निक कौन सी फॉलो की जाती है, क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन आप जानते हो कि एक क्रॉप जो है उसका जब हार्वेस्टिंग हो जाता है तो उसकी जगह दूसरी क्रॉप ग्रो कर देते हैं, तो उसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। एंड इंटर क्रॉपिंग कि जैसे आपने एक लाइन वीट की ग्रो की तो उसके ही साइड में उसी खेत पर आपने राई या कोई और छोटा जो है क्रॉप है उसको ग्रो कर दिया, ठीक है। जैसे इंडिया में भी क्या होता है कि आपने आज के टाइम में जो है वीट ग्रो किया जाता है सर्दियों के मौसम में, तो उसके साथ साथ हम जो मटर है या छोटे मोटे साग सब्जियां होती हैं उनको भी ग्रो कर देते हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग जो है उसको फॉलो किया जाता है ताकि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो सके। देन वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ मिक्स फार्मिंग में क्रॉप कल्टीवेशन तो होता ही, साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री पर भी ध्यान दिया जाता है। और एनिमल्स कौन से होते हैं, कैटल, शीप, पिग, पोल्ट्री एनिमल्स, ये मेन होते हैं जिनसे इन लोगों को, किसानों को इनकम होती है। अब मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हाईली डेवलप एरियाज़ में तो होते ही हैं, तो इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पे मशीन्स जो है वो ख़रीदने के लिए। देन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, यहाँ पे ग्रीन मैन्योर को भी यूज़ किया जाता है। एंड स्किल जो है फार्मर्स जो होते हैं वो अपना एक्सपर्टाइज यूज़ करते हैं। तो ये जो है आपके जो भी है फीचर्स हो गए मिक्स्ड फार्मिंग के।